मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। And merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल तेज है। आप याद करिए उस पल को जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया गया था। तब पार्टी के बाकी नेताओं ने जैसे चुप्पी साध रखी थी। तभी से लग रहा था कि भीतर ही भीतर एक चिंगारी सुलग रही है। यही नहीं, उन पर पार्टी के बाकी नेताओं की ओर से जो आरोप लगाए गए थे वो भी तंज कसने वाले थे। ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं, सरकार के खिलाफ जाकर कोई सवाल क्यों नहीं पूछते। तब उन्होंने यानी राघव चड्ढा ने साफ साफ कहा था कि मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। और आप और हम सब गवाह हैं इस बात के कि छोटी छोटी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको संसद में उठाया था। फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, उसका ही सहारा लिया था राघव चड्ढा ने। एक वीडियो संदेश भेजा था, उसमें कहा था कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। इस समय आम आदमी पार्टी को 2012 में अपने गठन के बाद से देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 7-8 सांसदों के साथ आप पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके पहले उन्होंने पार्टी के सांसदों के साथ भाजपा में विलय की घोषणा की। ये भी ऐलान किया था कि उनके साथ पार्टी के 2/3 राज्यसभा के सांसद जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली में भी विधायकों की बड़ी टूट का खतरा बताया था, एहसास कराया था। इस समय गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं और यहाँ 8 सांसद उनके हाथ से निकल गए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत बना रहे हैं और यहाँ पंजाब में सेंध लग गई। राघव चड्ढा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर यह कहकर बम फोड़ दिया कि उनके साथ 2/3 सांसद न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि बीजेपी में इनका विलय भी हो रहा है, यानी वो बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव चड्ढा के साथ ऐसा करने वाले 7 सांसदों का भी नाम सामने आ चुका है, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि असल में ये संख्या कम है। अभी और भी लोग आप पार्टी से बाहर जा सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ हस्ताक्षर बाकी रह गए। राघव चड्ढा के साथ पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा करने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो संदीप कुमार पाठक और अशोक मित्तल भी उनके साथ शामिल हुए। फिर दिल्ली में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने एनबीटी ऑनलाइन बताया कि अभी दिल्ली विधानसभा में तो खेल होना बाकी है। दिल्ली में देखिए इस समय 70 सदस्यीय विधानसभा है जिसमें से 22 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। इनके बीजेपी में शामिल होने के लिए कम से कम 16 का आंकड़ा चाहिए। मतलब अगर राघव चड्ढा का एक गुट एक और विधायक लेने में अगर सफल होता है तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली में भी पार्टी का झाड़ू छिटक सकती है। दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में भी चुनौती बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संगठन का मुख्य आधार माना जाता है संदीप कुमार पाठक को, लेकिन अब वो पार्टी में नहीं है, पार्टी के नेतृत्व के साथ नहीं है। लेकिन खबर ये है कि उनके पास पार्टी से जुड़ा काफ़ी सारा डेटा मौजूद है। यूं ही एक बार में 7 से 8 सांसदों के टूट जाने से पार्टी को पहले ही बहुत बड़ा झटका लग चुका है, जिससे पंजाब की राह तो अब मुश्किल दिखाई दे रही है। अभी जितने भी सांसद आप से निकल कर गए हैं उनमें से एक को छोड़ दिया जाए तो वो पंजाब का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पंजाब के ही सारे सांसद हैं। राघव चड्ढा को चोट देखिए उस समय काफ़ी गहरी लगी थी जब उन्हें उपनेता पद से हटाया गया था। तब उन्होंने कहा था मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। और इसी का नतीजा है कि केजरीवाल को इस बार वो बड़ी चोट दे गए।
इस महीने के शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाने की बात की, तो उसके बाद राघव चड्ढा ने कुछ ऐसा पलटवार किया था। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं बीता, राघव चड्ढा ने बात भी साबित कर दी। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ते समय कहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। राघव चड्ढा ने कहा कि आपके 2/3 सांसदों के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस आपको मैंने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दे दिए, अब अपने सिद्धांतों से, मूल्यों से और मूल नैतिकता से वो भटक गई है। अब ये पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। तो आरोप राघव के पास भी कम नहीं है, काफी आरोप हैं उनके पास। अब शराब घोटाला याद कीजिए, जब शराब घोटाले से जुड़े मामले के आरोप में मार्च 2024 में जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय राघव चड्ढा मेडिकल कारणों से विदेश में थे। उस समय उनकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, लोगों ने काफ़ी उन पे तंज भी कसे थे। उनका उसमें कोई भी ट्वीट नहीं आया था, कोई बयान नहीं आया था। इसके साथ ही केजरीवाल की लगभग 6 महीने की कैद के दौरान राघव चड्ढा देश से बाहर ही रहे थे। और 13 सितंबर 2024 को जब उनकी रिहाई हुई, तब उनसे कुछ समय के लिए वो मिलने ज़रूर गए थे। दिल्ली की एक अदालत द्वारा आबकारी मामले में केजरीवाल, पूर्व उप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके कई नेता थे जो पिछले महीने ही बरी किए गए थे। राघव चड्ढा ने उस समय चुप्पी साधे रखी थी। अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल की पत्रकार वार्ता हुई, पीसी हुई, जंतर मंतर पर हुई। रैली में भी वो शामिल नहीं हुए थे, उस पीसी में भी शामिल नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। कई महीनों से पार्टी के भीतर एक सुगबुगाहट थी, एक चिंगारी कहीं ना कहीं सुलग रही थी और असहमतियां थी, मनमुटाव था, तो टकराव हुआ और पार्टी टूट के कगार पे पहुंच गई। अब बीजेपी के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। इतने सारे सांसद एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब चुनाव चला आ रहा है सामने, ज़्यादातर नेता पंजाब से ही हैं, जिनका इस्तेमाल बीजेपी बखूबी करेगी पंजाब के चुनाव में। यानी दिल्ली के बाद अब केजरीवाल से पंजाब भी छूटेगा। केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया भी देखिए यही आई कि पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया गया। संजय सिंह ने भी पंजाबियों के साथ विश्वासघात बताया, सीधे सीधे राघव चड्ढा को टारगेट नहीं किया। तो कुल मिलाकर सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था, सिर्फ एक तारीख तय होना थी। बहरहाल केजरीवाल के करीबी विश्वास पात्र और देश के सबसे युवा सांसदों में से एक राघव चड्ढा अब बीजेपी के मंच पर दिखाई देंगे। भगवा पट्टे के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यों में अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। इसमें खासकर पंजाब और दिल्ली में आपके कार्यकाल के दौरान उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। अब बीजेपी के लिए काम करते दिखेंगे। तो कैसा रहेगा बीजेपी में इनका शामिल होना, क्या पद मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी तस्वीर भी देखिए धीरे धीरे साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर सीधे पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।